क्या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल रही है? हो सकता है आपके नाम की स्पेलिंग ही आपके भाग्य को रोक रहा हो। आज मैं आपको आपके नेम की स्पेलिंग चेक करना और उसको करेक्ट करना सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान एवं सरल भाषा में, ताकि इसे कोई भी समझ सके और अपने नेम को लकी बना सके। अब बस आपको वीडियो में बने रहना है और एक एक चीज फॉलो करना है। नमस्कार जी, मैं हूं एस्ट्रो राजकुमार और आज आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखेंगे और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। मुझे पता है आप अपने लाइफ को सक्सेसफुल जरूर बनाएंगे वीडियो देख के। तो वीडियो में बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं कि करना क्या है। सबसे पहले देखिए, इस चार्ट को देख लीजिए। इस चार्ट के माध्यम से सबसे पहले इनके नेम का हम टोटल निकालेंगे। नेम का टोटल मतलब उसे बोलते हैं नमांक। नमांक बोलते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं नमांक। नमांक नेम के टोटल को क्या बोलते हैं? नमांक। अगर कोई पूछे नेम के टोटल का क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, तो बोलते हैं नमांक। देखिए मैं हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख लिया, नमांक बोलते हैं नेम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नेम का टोटल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इस चार्ट में देखेंगे कि ए कहाँ लिखा हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। अब आप कहेंगे कि सर सब जितने भी 1 से लेके 8 का नंबर है, इनके नीचे कुछ ना कुछ लेटर लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है, लेकिन 9 के नीचे क्यों नहीं है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? देखिए कंडीशन ये है कि 9 है कंप्लीशन का नंबर, इसे बोलते हैं कंप्लीशन नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो अगर 9 में आप कोई भी इनमें से कोई भी नंबर्स ऐड करोगे तो वापस वहीं आ जाओगे। तो देखो 9 + 6 करते हैं तो 9 और 6 15, 15 का फिर करेंगे सिंगल पे तो 1 + 5 = 6, 6 पे आ गया। तो फिर वही इसी की जो अल्फाबेट जो 6 पे था वही आ गया। अगर 9 में आप 8 ऐड कर लो, 8 और 9 17, 17 का फिर 8 आ गया, फिर एफ और पी आ गया। इसीलिए इसमें कुछ भी रखा नहीं गया है। रीजन इज दैट। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपके नाम के बीच में कहीं भी एच आएगा, ई आएगा, एन आएगा, एक्स आएगा, तो इनके जगह पे आपको 5 लिखना है। अब यहाँ पे ए है तो ए यहाँ है, ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 1 लिख दूंगा। अब के है, के देखूंगा यहाँ पे, के के नीचे मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है। फिर आई है, आई यहाँ पे है, आई 1 के नीचे है तो यहाँ पे भी मैं 1 लिख दूंगा। एफ देखेंगे कहाँ पे? एफ यहाँ पे 8 के नीचे है तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे एफ के नीचे 8 लिख दूंगा। अब डबल ए है, डबल ए 1 के नीचे तो डबल यहाँ पे 1 कर दूंगा। क्लियर? समझ में आ रहा नहीं है? समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा होगा, मुझे मजा आ रहा है आपको समझाने में। ठीक है। फिर एफ आ गया। एफ देखिए 8 के नीचे है तो 8 लिख दिया, ए 1 लिख दिया, टी के नीचे मैं 4 लिख दूंगा, एम के नीचे मैं 4 लिख दूंगा, ए के नीचे मैं 1 लिख दूंगा। तो अकीफा फातिमा, यह जो नेम है ना, यह नेम हमारे पास आया था पाकिस्तान से, कमेंट आया था, बार बार इन्होंने किया था हमारे एक पाकिस्तानी भाई ने। तो मैंने कहा ठीक है जी, आज आपके नेम पे मैं वीडियो बना के दूंगा आपको। ठीक है। तो उस भाई ने बहुत खुशी जाहिर किया है कि ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि आप मेरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फर्स्ट नेम को हम टोटल कर लेंगे और फिर सेकेंड नेम को हम टोटल करेंगे। तो फर्स्ट नेम का टोटल करने के क्या करेंगे कि 1 2 3 1 4 8 4 12 13 14। ठीक है, 14 आ गया। ठीक है, फर्स्ट नेम कितने पे आ गया? 14। दोबारा कर लेते हैं, 1 1 2 8 10 11 2 13 1 14। बिल्कुल ठीक है जी। 8 1 9 4 13 13 4 17 17 1 18, 18 आ गया जी। ठीक है। तो फर्स्ट नेम कितने पे आ गया? 1 प्लस अब मैं 4 करूं तो आएगा 5। 5 किसका नंबर है जी? नंबर है 5 मरकरी का, यानी बुध का। किसका नंबर है? बुध का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है। तो ये बहुत जो अकीफा है, थोड़ा सा इनका माइंड अच्छा चलेगा, अच्छी चीज, ब्रिलियंट माइंडेड होंगी, सॉरी, है ना? ठीक है। तो अब क्या करेंगे, नमांक। नमांक मैंने पहले बताया था कि नमांक किसे कहते हैं? नमांक कहते हैं नाम के टोटल, जब नाम का टोटल एक सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं उसे हम नमांक कहते हैं, नाम का नंबर जो होता है। ठीक है। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 14 था और फिर 18, ये 14 + 18 = आ गया कितना? 8 और 4 12, 1 1 2 और 2 1 3। अब सिंगल डिजिट करने के लिए क्या करेंगे, 3 + 2 कर लेंगे, = आ जाएगा 5। 5 किसका नंबर है? मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है जी। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? समझ में आए तो कुछ जरूर कमेंट कीजिएगा। कुछ भी मन में डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अभी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अपना पूरा नाम,
अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में जितना डाल सकते हैं डालिए, ताकि मेरी टीम देखे और आपके ऊपर ऐसा फ्री वाला वीडियो बन जाए, ठीक है, उसका आप बेनिफिट उठा लो। अब वैसे भी अगर वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखते हो तो मजा आ जाएगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूं, मजा आ जाएगा, है ना, समझ में आएगा, आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चले। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका ड्राइवर नंबर, लिख लीजिए ड्राइवर नंबर। अब ड्राइवर को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूलांक, ठीक है। अब एक और फिर निकालेंगे हम कंडक्टर नंबर, इसको बोलते हैं भाग्यांक। ये आपका भाग्य का अंक है, ये मूल का अंक है, ठीक है। तो ये बहुत लकी होता है आपके लिए नंबर। फिर निकालेंगे कुआं नंबर, तो इसको मैं हिंदी में भी लिख दूंगा कुआं नंबर, ठीक है जी, समझ में क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ड्राइवर नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, रूल क्या है कि जो डेट ऑफ बर्थ है हमारा, इस डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट को लेते हैं, सिर्फ डेट को, कंफ्यूज नहीं होना आपको, सिर्फ डेट को। अगर मान लो डबल अंक डिजिट में है तो उसको जोड़ के सिंगल में लेके आएंगे, तो 2 + 0 = 2 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूंगा 2। 2 किसका नंबर है, मून का है, चंद्रमा का है, समझ गए। अब कंडक्टर निकालना है, कंडक्टर यानी भाग्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, अब मजा आ गया, सारे नंबर यानी डेट मंथ और ईयर, डेट मंथ ईयर सबको ऐड कर लेंगे। देखिए कितना मजा आ रहा है आपको समझने में। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 3 11, अभी 11 आ गया, तो 1 + 1 = 2 आ गया, तो यह भी 2 आ गया, तो कंडक्टर भी 2 आ गया, चंद्रमा आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका कुआं नंबर। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2000 के बाद अगर कोई बर्थ ले रहा है तो उसका कुआं नंबर क्या होगा। यार कुछ कंफ्यूजन कुछ नहीं है, वही है फॉर्मूला, बस लोग घुमा फिरा के नंबर, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, आना वहीं पे है, आएगा वही जो पुराना फॉर्मूला है। तो क्यों नए पे जाना, पुराने को यूज करो ना, क्यों कंफ्यूज हो। मेल अगर कोई है तो उनके लिए अलग फॉर्मूला है, फीमेल है तो उनके लिए अलग फॉर्मूला है, क्लियर है, समझ गए आप, समझ गए। तो इसका क्या करेंगे हम, 11 - YOB, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, 4 + YOB, कुछ भी फॉर्मूला यूज करेंगे वहाँ आएगा वही नंबर जो मैं निकालूंगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए मेल है कोई, तो YOB का मतलब क्या होता है ये पहले समझा दूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ईयर ऑफ बर्थ, जिस मतलब वह साल जिसमें आपका जन्म हुआ, कहने का मतलब ये है, तो जिस साल में आपने जन्म लिया ये वाला, समझ गए। चलिए अभी क्या करेंगे, इसको ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे, तो 2 2 4 4 और 3 7, तो 11 - 7 = आ गया जी 4, 4 आ गया मेल के लिए। अब फीमेल के लिए क्या करेंगे, 4 + 7, 7 तो वही रहेगा ना टोटल उसका है ना, ईयर का, तो 4 + 7 = 11, 11 का आ गया, और 1 + 1 = 2, तो फीमेल के लिए 2 आ गया, समझ गए। तो ये फीमेल है अकीफ़ा फातिमा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा। भाई साहब 2 का तो भरमार है, बहुत 2 आ गया, ये भी चंद्रमा आ गए, ठीक है जी। अब देखिए इनके ग्रिड में 2 2 2 2 मतलब सिर्फ 2 ही आने वाला है मैक्सिमम हर जगह, तो प्रॉब्लम तो है, कोई बात नहीं है तो है। अब इसका क्या करेंगे, अब एक काम और कर लेते हैं जल्दी जल्दी, इनके ग्रिड को फिल करते हैं, पहले इस लोसू ग्रिड को फिल करेंगे, फिर निकालेंगे लकी नंबर, फिर नेम करेक्ट करेंगे, क्योंकि बिना ग्रिड और बिना लकी नंबर निकाले आप नेम को करेक्ट नहीं कर सकते, लकी नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक यहाँ पे ग्रिड, देखते रहिएगा, ठीक है। यहां मैं बना दिया एक, ये बना दिया ग्रिड, लोसो ग्रिड, इसमें लिख दूंगा नंबर जो फिक्स होते हैं, 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये लोसो ग्रिड में नंबर फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते ना आप ना मैं, ठीक है। इसको जो जिसने बनाया था ना चाइनीज थे, आप लोगों को नाम तो पता ही होगा, तो वो क्या किए कि इन सारे नंबरों को ना इस खाने में डब्बे में बंद करके एक साथ रख के बहुत मोटे मोटे जंजीर को लपेटा और इतने मोटे मोटे लॉक लगाए
लगा के छोड़ दिया, और जो की था ना, चाबी था उसका, उसको फेंक दिया समुद्र के अंदर, पता नहीं कहाँ। अब वो मिलता तो है नहीं, किस खोल के इस नंबर को मैं लेफ्ट राइट कर दूं, मेरे पास चाबी है नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, सॉरी, है ना, माफ़ी चाहता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा कभी कभी हंसना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही सेट है, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, जो नंबर जहाँ पे है ना, यह नंबर आपके अपने नंबर जो है ना, ये सारे नंबर इसी हिसाब से इसमें फिक्स होंगे, फील होंगे, ठीक है। चलिए कैसे हो गए, अब 2 आ रहा है पहले, तो 2 मैं यहाँ लिख दूंगा, फिर डबल, जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, डबल वन मैं यहाँ कर दूंगा, फिर 2 है, फिर 2 यहाँ लिख दूंगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, फिर 2 आ गया, फिर 2 यहाँ लिख दिया, फिर 3 आ गया, फिर 3 यहाँ लिख दिया। अब ये खत्म हो गया, अब आएगा आपका ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआं नंबर, ये तीनों को यहाँ फिल करेंगे, 2 2 2, यानी 3 बार 2, 1 बार 2 बार 3 बार, ये देख लो 2 का क्या लाइन लगी है, 2 2 2, कुछ नंबर ही नहीं है, कुछ नंबर ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे लकी नंबर। तो लकी नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे सर, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ लकी नंबर। लकी नंबर निकालने के लिए जितने भी डिजिट हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको लिख दिया मैंने। अब क्या करूँगा, लकी नंबर निकालने के लिए एक चार्ट आपको दिखाऊंगा अभी, देखिए मैं अपने सिम दरवाजा खुल जा, ये देखिए, इससे मैं आपके लकी नंबर्स को निकालूंगा। यहाँ पे नंबर्स हैं, रोल है इनका, ये क्या है, इनके फ्रेंड लिस्ट है, मतलब इनके खासम खास लंगोटिया यार हैं, दोस्त हैं, बहुत अति मित्र कहते हैं, अति मित्र हैं ये न्यूट्रल है ना, और ये आपके हैं दुश्मन, इनके दुश्मन, और ये तमाशा देखने वाले लोग, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, मुझे तमाशा देखने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे दुश्मन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ अति मित्र। तो मैं क्या करूँगा, मेरा मूलांक भी 2 है, भाग्यांक भी 2 है, तो सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ 2 को पकड़ना है, सिर्फ 2 को पकड़ना है, 2 को पकड़ के मैं अपना लकी नंबर निकालूंगा। तो मैं रेड पेन ले लिया, अब रेड से मैं काटूंगा, 2 नंबर देखूंगा यहाँ पे है, इनका सबसे एनिमी 2 4 8 9, 4 8 9 को काट लूंगा, 4 8 9 को काटा। अब क्या करेंगे, 6 7 को काट लेंगे, न्यूट्रल को भी काटेंगे, 6 और 7, तो 6 और 7 को भी मैं कट कर लूंगा। क्लियर है, मजा आ गया। अब क्या है, ये चारों कट गए, बाकी जो नंबर बच गया 1 2 3 5, सॉरी ओ गलती हो गया, गलती कुछ नहीं हुआ, बात बराबर है, कोई बात नहीं है। देखिए 4 8 9 और 6 7 कर दिया, अब जो बच गया 1 2 3 5, तो 1 2 3 5 बच गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 5 मैं इनका लकी नंबर निकाल दूंगा। अब यहाँ करूँगा इक्वल टू 1 2 3 एंड 5, ये इनके लकी नंबर आ गए। तो इनमें से 1 नंबर तो ऑलरेडी ग्रिड में है, 2 पे नाम लाऊंगा नहीं, 3 ऑलरेडी ग्रिड में है, बच गया 5, तो 5 पे नाम लेके आना चाहिए हमें इनका, है ना। तो अब 5 पे लाने के लिए जब मैं देखूँ नाम इनका, सबसे अच्छा नाम क्या है, अकीफ़ा को देखता हूँ तो ऑलरेडी 14 के 5 पे है, तो ये मज़ा आ गया, 5 पे लकी 5 है, अब कुछ करना ही नहीं मेरे को। अब टोटल में देखता हूँ तो 14 18 32, 32 का भी 5 है, वाह वाह क्या बात है। तो ये तो 5 पे ऑलरेडी है, ये नेम ऑलरेडी यहाँ अलाइन है पहले से ही, इसका मतलब इन्होंने करेक्शन कराया हुआ है, या हो सकता है उसी हिसाब से रखा हो नेम, आइडिया मेरे को नहीं है। बट हाँ जी, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी का जो नाम है बिल्कुल ठीक है, ग्रिड के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कीजिए। हो सकता है कि आपने बनवाया हो नाम ये या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो जो भी आपके मन में आपने कराया होगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिए। कमेंट में अपना सजेशन भी डालिए, कुछ सुझाव है आपका वो भी डालिए, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कुछ और भी आपको डिटेल चाहिए, नॉलेज और चाहिए, किस फील्ड का चाहिए मुझे पूछिए, मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा फ्री में आपके लिए, और ऐसे डिटेल समझाऊँगा ताकि आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओ। आप भी बनो यार, हमें क्या दिक्कत है ना, आप अपने भाग्य से बनोगे, ठीक है। मेरा नाम तो करोगे। चलो, जय आप सबको, राधे राधे, नमस्कार।